अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट यानी KSE 100 का जो है टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में किन लेवल्स का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है और किन लेवल्स के अंदर जो है आपने मार्केट के अंदर जो है अपना ट्रेडिंग वगैरह जो है करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी। चार्ट के अंदर हमारी स्विंग जो है ट्रेड थी। तो बाइंग थी हमारी 105 रुपये से लेकर 111 रुपये की रेंज के अंदर, और इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट था 129 रुपये और 50 पैसे के राउंड अबाउट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 मई के दिन को जो है इसने अचीव कर लिया है। तो वीडियो के लास्ट सेगमेंट के अंदर जो मैं इसका ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसके अंदर मैंने बाइंग जो है किन लेवल्स पे कराई थी और क्यों कराई थी, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग चार्ट्स के ऊपर आप लोगों को नज़र आए तो आप खुद भी इसके ऊपर जो है चार्ट्स को देख के खुद भी जो है इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने के जो है काबिल हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल जो है आप लोगों को भी मिलती रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मार्केट के ओवरव्यू की तरफ। तो KSE 100 का अगर हम चार्ट देखें तो ये SES ट्रेड जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने चार्ट इसका जो है ओपन किया हुआ है। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियसली जो मार्केट आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है काफ़ी अर्सा रही है। तो जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन थी, और नीचे वाली अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये हमारे पास सपोर्ट लाइन थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसने एज ए रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को लिया था, और यहाँ के ऊपर फर्स्ट टाइम एज ए सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को लिया था। फिर ऊपर उठी, इसको यहाँ के ऊपर इसने सेकंड टाइम एज ए रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो सेकंड टाइम एज ए सपोर्ट लिया था। तो थर्ड टाइम हमारे पास जो रेजिस्टेंस मान रही थी वो 41,868 का लेवल बनता था। तो यहाँ के ऊपर जो है अगर हम देखें तो अगर इसने ये साइडवेज चैनल को कंटिन्यू करना होता तो यहाँ के ऊपर जो है आके इसमें रिजेक्शन आनी थी और अभी मार्केट को जो है वो नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट सक्सेसफुली अपनी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर चुकी है। तो यानी मार्केट जो अपना साइडवेज जोन के अंदर जो मूव कर रही थी वो साइडवेज मोमेंटम जो है वो ब्रेक कर चुकी है, और अपना जो बुलिश जोन है उसके अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। तो क्या अभी अगर हम देख तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट अपने अब प्रॉपर जो है अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो गई है? तो ये ऐसा बिल्कुल अभी जो है हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन जो है वो चार्ट्स के ऊपर नहीं मिली कि मार्केट जो प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो गई है। तो प्रॉपर अप ट्रेंड में कब दाखिल होगी तो वो है हमारे पास 42,291 का लेवल। तो आप राउंड फिगर के अंदर 42,300 का लेवल जो है रख सकते हैं। जब तक मार्केट इसको जो है ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती वॉल्यूम्स के साथ, तब तक जो है मार्केट आपने जो है क्रूशल लेवल्स के ऊपर आके खड़ी हो गई है। तो यहाँ के ऊपर यहाँ तो मार्केट अपनी करेक्शन में चली जाएगी या फिर ये दोबारा इसी चैनल के अंदर जो दाखिल हो जाएगी, और फिर जो है नीचे डाउन साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है आ सकती है। तो लेवल जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो अभी जो इसने अपना साइडवेज जो है जोन ब्रेक किया और आपने बुलिश जोन के अंदर दाखिल हुई है, तो उसकी जो हमें चार्ट्स के ऊपर जो कंफर्मेशन मिली है, एक तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी थी, तो ये एक अच्छा जो है काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन हमें मिल रही थी चार्ट के ऊपर कि ये अपना साइडवेज जो है जोन अब ब्रेक कर चुकी है और एक बुलिश रैली के लिए जो है मार्केट वो तैयार हो गई है। तो फर्दर अगर कन्फर्मेशन की बात करें तो इसी कैंडल के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया था तो वॉल्यूम्स भी इसके अच्छे लगे थे। एवरेज वॉल्यूम 56 मिलियन का था, और इसने जब ब्रेकआउट किया था तो 85 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ किया था। तो यानी वॉल्यूम्स के ऊपर भी जो है हमें ये बुलिश जो है मोमेंटम इंडिकेट कर रही है अपने ब्रेकआउट के ऊपर आके। मैकडी को देखें तो मैकडी के भी जो हिस्टोग्राम है वो लगातार पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, और RSI को देखें तो ये भी अपने स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। तो अभी हम अपने लेवल्स देख लेते हैं जिन लेवल्स को हमने अपने आने वाले दिनों में जो है ख्याल करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमारे पास है 42,291 का, ये रेड कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये हमारे पास क्रूशियल लेवल है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तो तब तक मार्केट के अंदर जो है अपनी जो एक कहते हैं कि करेक्शन की प्रोबेबिलिटी या फिर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट के अंदर जो है जा सकती है। तो वो हमारे पास जो लेवल है जहां तक मार्केट नीचे जाती है, अगर मार्केट फेल हो जाती है 42,291 के ऊपर जो है क्लोजिंग देने में, तो फिर जो है मार्केट डेफिनेटली 41,338 का फर्स्ट लेवल होगा, और जो फाइनल लेवल होगा 40,721 का लेवल। इन दो लेवल्स के अंदर मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर आके अपनी जो सपोर्ट बना सकती है, और उसके बाद दोबारा अपनी जो अपसाइड के ऊपर जो है वो रैली
स्टार्ट वो कर सकती है। तो ये आपने जो लेवल वो ज़हन में रखना है 42,291 के ऊपर, तब जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे दे तो मार्केट के अंदर जो अभी इन लेवल्स के ऊपर अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है तो जैसे अगर हम देखें जब मार्केट ये अपने सपोर्ट के ऊपर थी तो यहाँ के ऊपर जो हमें स्विंग ट्रेड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही थी तो बिलफर्ज करें अगर उनके अंदर रिस्क जो है 10% का था तो यहाँ के ऊपर जो आके इन लेवल्स के ऊपर 42,291 के ऊपर आके जो हमें स्विंग ट्रेड की जो सिग्नल मिल रहे हैं, अगर नीचे हमारे पास 10% रिस्क इन्वॉल्व था अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ के ऊपर आके हमारे पास 50-60% तक रिस्क इन्वॉल्व है कि हमारा सिग्नल जो है वो फेल हो जाए। तो क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है तो अगर ये फेल हो जाती है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में तो फिर ये अपने करेक्शन जोन में जाएगी, तो फिर डेफिनेटली जो ब्रेकआउट न्यू स्क्रिप्ट करेंगे उनके अंदर भी प्रॉबिलिटी मौजूद है यहाँ तो वो सिग्नल फेल हो जाएंगे क्योंकि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर जो है उनके अंदर भी एक डिप आ सकती है। तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को जो खास करके प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मैंने बताए हुए हैं, तो जो लोअर रेंजेस बताई हुई हैं तो कोशिश करें उन लोअर रेंजेस का वेट करें जब तक 42,291 के ऊपर तक मार्केट अगर क्लोजिंग नहीं देती तो फिर वेट करें। जो लोअर लेवल्स मैंने बताए हुए हैं उन लोअर लेवल्स के ऊपर जितना आपको लोअर लेवल्स के ऊपर प्राइस मिलती है तो उतने लोअर लेवल्स के ऊपर आपने जो है बाइंग करनी है। तो लेवल यही है हमारे पास 42,291 का, ये हमारे पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर जो बन रही है वो 41,851 के, लेकिन अगर मार्केट 42,291 का लेवल फेल करती है तो फिर करेक्शन ड्यू हो जाएगी और मार्केट जो है 41,338 का फर्स्ट लेवल है जहाँ तक नीचे आ सकती है, और फाइनल लेवल जो है वो 40,721 का लेवल होगा जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। तो ये दो लेवल्स होंगे, लेकिन ये है कि जब मार्केट नीचे आएगी 40,721 के लेवल के ऊपर तो फिर आप लोगों ने जो है अगर यहाँ के ऊपर आके आप देखेंगे तो यहाँ के ऊपर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं 40,721 के लेवल के ऊपर, तो फिर आपने जो है यहाँ के ऊपर अपनी जो है आके बाइंग जो है प्लान करनी है। तो लेवल्स आपको बता दिए, अभी मार्केट अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर है, अगर ये फेल कर देती है यहाँ के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये दो कैंडल्स जो लास्ट इसकी बनी है ये दोनों कैंडल्स के ऊपर इसने ट्राई किया है इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की, लेकिन जो है ये सक्सेसफुल नहीं रही और ये जो है आपने इसने लेवल जो है वो फेल किया इसको ब्रेक करने में। तो इसलिए जो अभी रिस्क मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो बड़ा आपने जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ख्याल करना है आपने उन स्क्रिप्ट्स के अंदर जिनमें आपकी ट्रेड जो है अभी रनिंग पोजीशन के अंदर है और आप प्रॉफिट के अंदर है। यानी अगर आपका टारगेट 100 रुपये का था और प्राइस जो है वो 90 रुपये पे आ गई है और आपने 70 रुपये पे बाइंग की थी तो आपने वो 90 रुपये का इसका जो है स्टॉप लॉस रखना है। इन केस के अगर प्राइस 100 तक ना जाए तो ये है कि 90 को अगर ब्रेक करे तो फिर आप 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इससे जो है एग्जिट कर दें, ना कि ये आप वेट करते रहें कि डायरेक्ट 100 पे जाएगी तो हम जो निकलेंगे, तो उससे ये है कि आपका 20 रुपये का जो प्रॉफिट है वो भी ज़ाया हो जाएगा। और जो फिर अभी इन लेवल्स के ऊपर आगे जो हमें बाइंग के सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिग्नल देखें मिलते रहते हैं लेकिन ये है कि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये है कि फिर जो न्यू सिग्नल्स के अंदर आपने एंट्री लेनी है उनके अंदर आपने स्ट्रिक्ट जो है स्टॉप लॉस रखना है, यानी छोटा छोटा स्टॉप लॉस 2% 5% का रखना है। अगर इन केस के अगर वो जो है मार्केट करेक्शन में जाए तो आप लोगों को जो है ज़्यादा लॉसेज जो है फेस ना करें। 2% 5% का स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होगा तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर मार्केट नीचे आती है 40,721 के लेवल तक तो अगर आपका 5% का भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगर मार्केट 40,721 के लेवल पे आएगी तो आपको वही शेयर जो है 10 से 15% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है डाउन साइड पे मिल सकता है। तो ये है कि 5% का नुकसान करके अगर आपको 15% का जो डिस्काउंटेड रेट पे वो शेयर मिल रहा हो तो फिर इस तरह की जो स्ट्रेटजी है मार्केट में वो हमें जो है वो मार नहीं खाने देती। तो होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा कि मार्केट अभी क्रूशियल लेवल के ऊपर है, रिट्रेसमेंट में जो जा सकती है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो में बैक जाके आप लेवल्स दोबारा सुन सकते हैं, और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो आपकी कन्फ्यूजन जो है क्लियर कर देंगे। तो अभी हम अपने जो है अचीवमेंट वाले स्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हमारी ये लास्ट अचीवमेंट हुई है, तो वो था चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर हमारी स्विंग बाई कॉल थी, स्विंग ट्रेड की थी हमने। तो स्विंग ट्रेड हमने क्यों की थी, इसके अंदर जो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रही थी, तो यहाँ के ऊपर जो है इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये तकरीबन 105 रुपये का लेवल बन रहा था राउंड अबाउट। तो फिर इसमें इसके अंदर जो है 105 रुपये से लेकर 111 रुपये की रेंज के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी। यहाँ पे ये लेवल लिखा हुआ है 105 से 111 की रेंज के अंदर, और जो फाइनल टारगेट था वो राउंड अबाउट 129.5 का था। तो अभी हम अपना फाइनल टारगेट को भी देख लेते हैं। तो उसके बाद जो प्राइस थोड़ा अर्सा कंसोलिडेट करती रही है और उसके बाद
बाद जो है देखें तो ये प्राइस एग्जैक्टली जो ऊपर शूट कर गई। तो यानी हमने बिल्कुल जब ये इसका ब्रेकआउट किया था तो बिल्कुल बॉटम्स के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी और बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप के ऊपर जो है आके हमारी सेलिंग थी। तो अगर हम हाई देखें तो हमारा टारगेट जो है अराउंड अबाउट 129.5 का था, तो इसने हाई एग्जैक्टली 129.4 का लगाया, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा टारगेट जो है इसने हिट किया है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उस उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग आई है जो हमने यानी बिल्कुल बॉटम से हमने बाइंग की थी और बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर सेलिंग थी। और उसके बाद जो प्राइस ने जो आकर लो लगाया वो 121 रुपये सॉरी 119 रुपये का था। तो यानी आपने उससे लेवल से भी 5-6 रुपये जो हमारा टारगेट था उससे फिर एग्जैक्टली 5-6 रुपये प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। तो इसी तरह के लेवल जो होते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो ये अच्छी खासी रैली बनी थी जो हमने तकरीबन 105 रुपये से 129 130 तक जो है इसको गेन किया है, यानी 25 रुपये का जो है गेन मिला है हमें इस तरह के स्विंग ट्रेड के अंदर। तो इसी तरह के सिग्नल जो है वो मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।